के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है श्री रमेश देवी जी। तालियों द्वारा कार्यक्रम को हम समापन की मान एवं प्रभाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित करूं विद्यालय के गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सही मायने में अगर बात करें तो हमारा देश का जो सबसे मेन पर्व है वो 26 जनवरी का ही है। चाहे आज़ादी की नींव रखी हो, चाहे हमारा संविधान पारित किया गया हो, वो 26 जनवरी को किया गया था। आज़ादी की नींव 26 जनवरी के दिन रखी गई थी। अध्यक्षता इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। फिर हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली और 26 जनवरी को हमने अपना संविधान पारित कर दिया। सही मायने में जिस दिन हमें अपने अधिकार मिले, हमें अपने कानून बनाने की अधिकार मिले, हमने अपना कानून पारित किया, वो 26 जनवरी का दिन था। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी कभी दुखी भी होता है मन कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे लिए शहीद हुए, और उन चीज को भुला के आज हम कहाँ चल रहे हैं। हम आज आपस में ही झगड़ने लग गए हैं, झगड़ते हैं, अपना ही सोचते हैं, अपना परिवार हो, अपने बच्चे हो, सब कुछ अपना सोचते हैं, जबकि सबके पास अधिकार है। देश के लिए कोई नहीं सोचता। देश के लिए जवान लड़ते हैं बॉर्डर पर, सर्दी गर्मी -डिग्री टेम्परेचर में वो लोग वहाँ पे शहीद होते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। दूसरी टीम हमारी मेडिकल टीम है जो इतनी महामारी के अंदर हमारी सेवा करते हैं, फिर भी हम मिलकर सपोर्ट नहीं करते। तो मेरे हिसाब से हमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। श्री राकेश जी सैनी का एवं सोशल नेटवर्क साइट आपने भी स्टेट लेवल मैथ्स ओलंपियाड इन्हीं के साथ प्राप्त किया है। आप सभी इसी के साथ सम्मानित अतिथि श्रीमती नीता सज्जन का बहुत बहुत हार्दिक कला यादव लेक्चरर के द्वारा सीबीओ कार्यालय वांसो है स्वागत है। श्री कृष्ण कुमार का उत्साहवर्धन आप करती रही है। प्राथमिक विद्यालय गिरुड़ी कुमार से सीबीओ कार्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक बांसुर आपके गड़गड़ाहट से नियुक्ति पर रहते हुए आपने प्रशंसनीय एवं आपके द्वारा पूर्ण निष्ठा बोर्ड में बैरोड पद नायक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव भू अभिलेख आपके द्वारा पूर्ण राज्य कार्यों को संपादित समय बद्धता से आपके द्वारा राज्य कार्य संपादित श्री दिनेश कार्यालय में ग्राम विकास योजनाओं में सराहनीय कमल शर्मा ग्राम में जयपुर डिस्को। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सारे द्वार जो हैं, उन्नति के जितने द्वार हैं, जितने रास्ते हैं, वो सारे शिक्षा से निकलते हैं। शिक्षा से निकलने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि हमारे बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारे नौजवान पढ़े लिखे होंगे, और वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संस्कार पूर्ण शिक्षा, संस्कारित शिक्षा, ये हमारे पास यदि होगी तो हम निश्चित रूप से एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग ये गणतंत्र दिवस भी पिछली बार की तरह ही कोरोना महामारी के बीच ही मना रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने सोचा था कि वैक्सीनेशन आने के बाद ये महामारी हमारे बीच से खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अभी ओमिक्रॉन वायरस के कारण कोरोना की तीसरी लहर प्रभावी है और हम लोग इसी महामारी में इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए मजबूर हैं। हमें निकट भविष्य में सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है और ये हमारी आम दिनचर्या का हिस्सा होने वाला है। तभी आगे आने वाले समय में हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। अन्यथा ये बीमारी नए नए स्वरूपों में, नए नए वेरिएंट लेके हमारे बीच आएगी और हमारा आम जीवन प्रभावित करेगी। मैं इस गणतंत्र दिवस पर कोरोना महामारी में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम करने वाले हमारे चिकित्सा विभाग को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण हमारा बांसुर ब्लॉक
चिकित्सीय पैमानों में बहुत अच्छी रैंक पे रहा है और पूरे राजस्थान में मानसूर का नाम रहा है और हमारे ब्लॉक में कोरोना संक्रमण इतना प्रभावी नहीं रहा है। इसी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो हमारे शिक्षा विभाग ने पहल की है, मैं इसमें सीबीओ साहब को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने साथी अध्यापकगणों को मोटिवेट किया और उन्होंने 15 लाख रुपए की राशि इकट्ठा करके CSC में एक उत्कृष्ट ICU यूनिट का निर्माण किया, जो कि हमारे रोगियों के काम आ रही है। इसके लिए मैं आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार मैं आमजन का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कोरोना महामारी में भामाशाह के रूप में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। करीब 20 से 25 लाख का हमें अनुदान दिया, जिसके कारण हम लोगों ने आप लोगों के और गरीब लोगों के लिए ही उस धन का सदुपयोग किया। इसी प्रकार मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करूँगा, जिन्होंने कोरोना काल हो या बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं हो या अन्य आमजन की समस्याएं हो, उन्होंने पुलिस और प्रशासन का सकारात्मक रूप आमजन के बीच में रखा है, जिसके कारण हमारा मनोबल बिल्कुल नहीं गिरा है और हम लोग आमजन की समस्याएं दूर करने में सफल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बानसूर में पुलिस प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास कम हुआ है और एक भय का वातावरण बनता है। इसके लिए मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस और प्रशासन अपनी कार्यप्रणाली से, अपने सहयोग से पुनः आप लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होगा और कुछ दिनों में ही हम लोगों जो ये भय का वातावरण है ये हम लोग दूर कर देंगे। यानी आज जो हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ ही क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमें पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता नहीं मिली। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता का एक नया आकार मिला और उसके बाद हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली, क्योंकि इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। इसके साथ ही जो हमारे जो वीर शहीद हैं, उनकी अनेक कुर्बानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई और उन्होंने अमर शहीदों की कुर्बानियों को, उनके शहादत को हम कभी भुला नहीं सकते। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना जागे तब शुभ। सबसे पहले हमने आज़ाद हुए, उसके बाद संविधान तंत्र की स्थापना हुई। तो आज़ाद रखते हैं हम सबको आज़ादी, या तो बॉर्डर पर जो सुरक्षा करते हैं वो। कैसी भी महामारी आई, किसे कोरोना आया, उसमें सबने जी जान लगा के सबका सहयोग किया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत द्राविड़ उत्कल। पानिया दे कर ये दौलत पाई, मुस्कुरा कर खाए हैं सीनों पे अपने